नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षा की। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों आज हम आपके लिए क्लास 31 दोस्तों लेकर आए हैं। 3 डायमेंशन दोस्तों हमारी चल रही है। स्ट्रेट लाइन दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। एक बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा बैच अभी फिलहाल चल रहा है, जहां पर आपको मैथ्स और फिजिक्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगी। ये बैच उनके लिए है जो कि कंप्लीट गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं करना चाहते हैं। देखिए जल्दी फॉर्म आ जाएंगे और जल्दी दोस्तों आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो उसके दृष्टिगत जल्द ही आपको दोस्तों अपने कोर्स को कंप्लीट करके उसका रिवीजन करना चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और स्टडी मटेरियल दोस्तों, सारी चीज़ें आपको सुविधा यहाँ पर रहेगी। मैथ्स और फिजिक्स मिल रही है। इसमें दोस्तों हमने एक चीज़ और इंक्लूड कर दी है, आपको अब टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट भी दोस्तों रेगुलर देखने को मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट आप देंगे तो सेल्फ असेसमेंट दोस्तों आपका होता रहेगा। देखिए ये दोस्तों आपके कोर्स के प्राइजेस हैं, आप दोस्तों यहाँ पर इनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का मतलब यह है कि आपके मान लेते हैं आपके पास 3 डायमेंशन स्पेस है और दोस्तों आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। इसकी दोस्तों हमें क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी दोस्तों क्या होती है, 2 इक्वेशन होती है। एक आपकी वेक्टर इक्वेशन होती है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा फिगर को ऐसे समझ लीजिए। मान लेते हैं दोस्तों ए पॉइंट से गुजर रही है। ए पॉइंट वो है जिसका आपको पोजिशन वेक्टर गिवन है। और मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं एक फिक्स एक कोई मूविंग पॉइंट ले लेता हूँ। ये ए पॉइंट तो फिक्स है, ये कोई मूविंग पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, जिसके अगर मैं बात करूं जैसे एक्स वाई जेड इसके दोस्तों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको दोस्तों मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर किससे दिखाया जाएगा, ओ ए से दिखाया जाएगा। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ओपी से दिखाया जाएगा। तो हम इसको आर वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे। इतना आपने समझना है। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये हैं x1 y1 z1 लेट्स सपोज। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों, ये किसी वेक्टर के पैरेलल है। ये किसी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है, अब ये लाइन के अंदर ये मैं सेगमेंट की बात करूं, जैसे मैं बात करूंगा एपी की, तो दोस्तों ये भी क्या है, वेक्टर है। ये लाइन का ये देखिए जो वेक्टर है, वेक्टर का ये सपोर्ट ये लाइन है, समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर और ये वेक्टर ये आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है आपस में, तो इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि भैया जो दो वेक्टर होते हैं पैरेलल, उनके डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो देखिए अब मैंने इसके अलावा ये भी बताया था कि जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर जिस लाइन पर होता है, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस भी सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के डीआरस भी इस वेक्टर के बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इस वेक्टर के जो डी आर और डीसी होंगे वही इस लाइन के डी आर और डीसी होंगे। इतना आपने सिंपल सा समझना है। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। भैया कैसे फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो भाई मैं ये बोलूंगा कि भैया ये वेक्टर यानी कि एपी वेक्टर, एपी जो वेक्टर है वो दोस्तों आपका पैरेलल होगा इस बी वेक्टर के। तो वी नो दैट कि भैया अगर दो वेक्टर होते तो एपी बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा बी। नाउ व्हाट इज एपी, एपी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, आर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है ए, हमने देख रखा है इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है। बराबर हो जाएगा लैम्डा बी वेक्टर। सो आर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस। तो आर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि आपकी स्पेस में है और एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और आपके एक वेक्टर के पैरेलल है। इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, लैम्डा, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी के बराबर होता है। ये दोस्तों आपने समझना है। ठीक है, पी ध्यान रखना कि यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट है जिसके पोजिशन वेक्टर आपके हैं आर वेक्टर से शो होते हैं। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर होगा, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, नाउ अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, ये तो है वेक्टर फॉर्म। अब देखिए जैसे मान लेते हैं जो ए वेक्टर है, मैंने पहले बोला इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं, b के कोऑर्डिनेट्स है मान लेते हैं जो b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप कुछ और मान लो। इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ ए आई बी जे, मतलब ए बी सी मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी या ए आई बी जे सी के हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आर वेक्टर की बात करूँ तो आर तो हमें पता है क्या है इसके दोस्तों,
एक्स वाई जेड, या हम पी की बात करें, पी जो वेक्टर है, पी के कोऑर्डिनेट है, उसको जनरली आर वेक्टर ही बोला जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, x1i y1j प्लस z1k। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ai bj ck। ओके, और इसको हम लिखेंगे xi yj and zk, इस तरह से लिखेंगे। अब रिलेशन ये है कि आर बराबर है ए प्लस लेमडा बी, यानी कि आर माइनस ए वेक्टर बराबर है लेमडा बी वेक्टर। तो यानी कि सिंपली मैं इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए आर माइनस ए का मतलब क्या हो गया, देखिए इसका डिफरेंस निकालना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का डिफरेंस निकालना है ए से। ए से अब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के बराबर हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर का मतलब ये समझ लीजिए ये हो गया ए आई बी जे सी के। ठीक है, ये बी वेक्टर और बी को कंपेयर मत करना, आपस में दोनों अलग अलग है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस एक्स वन यहाँ पर हो जाएगा i, y माइनस वाई वन ये हो जाएगा j, और z माइनस जेड वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा k, बराबर हो जाएगा देखो लेमडा ए आई, लेमडा बी जे और लेमडा सी के। अब कंपेयर करेंगे तो यानी कि x माइनस एक्स वन बराबर हो जाएगा लेमडा ए, कंपेयर करो i का i के संग, y माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा लेमडा बी, और z माइनस जेड वन बराबर हो जाएगा लेमडा सी। तो लेमडा बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, यहाँ से लेमडा हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन बी, और यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा z माइनस जेड वन अपॉन सी। सो अगर लेमडा आपको पता है तीनों में इक्वल है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। सो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस पासिंग थ्रू पॉइंट्स। किस पॉइंट से पास हो रहा होगा, देखो ध्यान रखना है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 z1, और किस वेक्टर के पैरेलल है, उस वेक्टर के पैरेलल है जिसके कोफिशिएंट, या आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कौन है, ए बी सी है। तो यही दोस्तों इसके क्या होंगे, डीआरस होंगे। तो इस लाइन के अगर मैं डीआरस की बात करूंगा तो क्या होंगे, ए बी सी होंगे, डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज हैं, देखिए अब डायरेक्शन रेशियोज को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डायरेक्शन कोसाइंस में। आपने सिंपली करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो हम दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हम यही टेक्निक अपना सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया वो आपस में कट जाएगा, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं डीसी, ये आपके डीसी बन गए। तो इसको आप दोस्तों एक्स माइनस एक्स वन बट्टे एल, वाई माइनस वाई वन बट्टे एम, और जेड माइनस जेड वन बट्टे एन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इनमें कुछ कॉमन होगा तो कट जाएगा, तो अपनी आप ही जो एल एम एन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपकी फॉर्म रहती है स्ट्रेट लाइन की। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर से समझना है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और उसकी डायरेक्शन भी आपको दी हुई है, इन द डायरेक्शन भी आपको दी हुई है। ठीक है, तो किस तरह से ये आपका क्वेश्चन होगा, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन, यानी कि जो लाइन की जो डायरेक्शन है दोस्तों वो भी आपको दी हुई है, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज दोस्तों आपको दिया हुआ है कि किस डायरेक्शन में, यानी कि किसके पैरेलल है, आप इस तरह से आप उसको समझ लीजिए। ठीक है ना, तो भाई आर बराबर होता क्या है दोस्तों, सिंपली क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी होता है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इससे पास हो रही है, यानी कि हो जाएगा टू आई माइनस जे प्लस फोर के प्लस 200 हो जाएगा लेमडा, इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगा, आई प्लस जे माइनस टू के। सो दैट विल बी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली क्या करना है, आर बराबर ए प्लस लेमडा भी करना है। अगर आपसे दोस्तों सिंपली कोई बोलेगा कि भैया इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालो, तो कार्टेशियन फॉर्म सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी होता है, यानी कि सिंपली x माइनस व्हाट इज x1, दिस इज x1 y1 z1, मतलब कि इसके कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x माइनस टू अपॉन व्हाट इज a, दिस इज a b c, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट ना। तो x माइनस टू अपॉन वन, y माइनस वन, देखिए y यहाँ पर माइनस वन है, तो माइनस वन का क्या हो जाएगा, प्लस वन, अपॉन कितना हो जाएगा, वन, और z माइनस फोर, z माइनस कितना हो जाएगा, फोर अपॉन -2। तो ये दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म
ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डी आर्स ऑफ लाइन 1 1 -2। ध्यान रखना है कि ये आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है, ठीक। अब हम बात करेंगे दोस्तों कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन रेशियो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आप इसको लैम्डा मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a लैम्डा प्लस x1, या आप इसको सिंपली लिखिए x1 प्लस a लैम्डा। y बराबर हो जाएगा y1 प्लस b लैम्डा। z बराबर हो जाएगा z1 प्लस c लैम्डा। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह से अभी आप इसको दिखा सकते हैं। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, x बराबर x1 प्लस a लैम्डा, y बराबर y1 प्लस b लैम्डा, z बराबर z1 प्लस c लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा आपका क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, ठीक है। अब यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स, अब देखिए इसमें बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। तो देखिए यही दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने यहाँ पर निकाले। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों, वो यही कोऑर्डिनेट्स है जो कि क्या करेंगे, एनी टाइम इस लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन। मतलब कि ये जो आपकी लाइन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसी टाइप की फॉर्म में होंगे। मतलब कि इसमें जो लैम्डा है, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोस्तों, वो इसी टाइप की फॉर्म में होंगे। वो हमेशा क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताई थी कि डायरेक्शन कोसाइंस वाली फॉर्म यानी एलिमेंट वाली फॉर्म में भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए एक्स वाई जेड एक्सेस है। ये भी दोस्तों आपकी स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां से पास होती है, ओरिजिन से, यानी कि 0 0 0 से पास होती है। और अगर मैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस आप उसको कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए। जैसे आपके पास दोस्तों मान लेते हैं ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालना है। अब दोस्तों जैसे आप याद करिए कि डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या थे। मान लेते हैं ये आपकी कोई लाइन है पी, तो इससे मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाता है, इससे बीटा एंगल बनाता है, इससे गामा एंगल बनाता है। तो इसका क्या ले लेना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। अब इटसेल्फ मुझे अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा बताइए। सबसे पहले एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाती है, 0। दूसरी से कितना बनाती है, पाई/2। और तीसरी से भी कितना बनाती है, पाई/2। यही तो है। तो आपने सिंपली क्या लेना होगा, देखिए एंगल कितना बनाती है, अल्फा बीटा गामा कितना है, 0 पाई/2 पाई/2। तो सिंपली आप क्या ले लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कॉस 0 कॉस पाई/2 और कॉस पाई/2। अगर आपको किसी एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो आपने देखना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से, और जेड एक्सिस से कितना बनाती है। तो cos 0 कितना होता है, 1, बाकी क्या हो जाते हैं, 0 0। तो ये इसके क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एज वेल एज यही डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्योंकि आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है। और इन सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो बोलो चाहे डायरेक्शन कोसाइंस बोलो, कितना होते हैं, 0 1 0 0। ऐसे ही वाई एक्सिस के क्या हो जाएंगे, 0 1 0 हो जाएंगे। अब ऐसे ही निकालोगे। और इसी जेड एक्सिस के क्या होते हैं, 0 0 1 होते हैं, ठीक हो गया। तो आपको इसके डी पता है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पता है कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर मैं इसको स्लोप मतलब कि जनरली मैं अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, तो क्या होता है, x माइनस 0/1, y माइनस 0/1 और z माइनस 0/0। मतलब y माइनस 0/0 0। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि y बराबर 0 और z बराबर 0। और कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बात करते हैं जब x एक्सिस की, तो x एक्सिस एक्चुअली किसका कॉम्बिनेशन है। x एक्सिस अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये है आपका xz प्लेन, और इसके अलावा दोस्तों yx प्लेन, ठीक है। yx प्लेन की बात करें तो यहाँ पर z क्या होता है, 0 होता है। और अगर मैं xz प्लेन की बात करूंगा तो यहाँ पर y 0 होता है। xz प्लेन की इक्वेशन y बराबर 0 से दिखाई देती है, और z बराबर 0 से आप एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को कंबाइंडली लेंगे तो आपको क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकल के आती है। तो यहाँ से y बराबर 0 z बराबर 0 इस तरह से भी प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बाय द हेल्प ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन कोऑर्डिनेट। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि हमने प्लेन वाला फॉर्म बताई थी, उससे बता सकते हैं। तो x बराबर 0 एंड y z बराबर 0। एंड सिमिलरली z एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0 एंड y बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x माइनस 0/0, तो x बराबर 0 हो गया, y माइनस 0/0, तो y बराबर दोस्तों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इनकी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि वहां पर इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जरूर आते हैं कि भैया z आपका y मतलब कि z आपका वही एक्स वाई प्लेन में है, तो z के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस तरह के क्वेश्चन देखना वहां पर आपको केवीएस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और इवन
आगे की जो एग्जाम है एसओ एसओ उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब बात आ गई दो गिवन पॉइंट्स की, यहाँ पर आपके दो गिवन पॉइंट्स है, उनसे क्या हो रही है, पास हो रही है। अब देखिए मान लेते हैं ये आपके पॉइंट है, एक ए है एक बी है, इनसे पास हो रही है लाइन, ठीक है। ये आपके दो पॉइंट फिक्स हैं। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि इस वेक्टर के पैरेलल है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे। ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए वेक्टर, ये मिल जाएगा बी वेक्टर जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और मान लेते हैं पी क्या है दोस्तों, कोई मूविंग पॉइंट है जिसका रेडियस वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। मान लेते हैं इसके कितने हैं, x1 y1 z1, और इसके क्या होंगे, x2 y2 z2, ठीक है। अब इसको दोस्तों कैसे समझेंगे, फिर से देखेंगे। भैया ए बी वेक्टर है, अगर आप ए बी वेक्टर की बात करें तो ये ए पी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, या कोलिनियर भी कह सकते हैं। कोलिनियर है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ए बी वेक्टर है वो ए पी वेक्टर के कोलिनियर है, तो हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि ए पी बराबर लैम्डा ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। ए पी और ए बी दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर है, एज वेल एज क्या होंगे, पैरेलल होंगे। भाई पैरेलल और कोलिनियर उनको बोला जाता है कि जिनका सेम सपोर्ट होता है या फिर पैरेलल सपोर्ट होता है, तो बात तो एक ही पड़ी। तो ए पी वेक्टर बराबर क्या हो गया, लैम्डा ए बी लिख सकते हैं इस तरह से। नाउ व्हाट इज ए पी, दैट इज आर माइनस ए बराबर लैम्डा व्हाट इज ए बी, दैट इज बी माइनस ए, यानी कि आर बराबर हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो ये दोस्तों इसकी क्या आ जाएगी, आपकी वेक्टर इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which is passing through the 2 point, ठीक है, with the position vector a and b. Now similarly we can find out what is the कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके डीआर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको दो वेक्टर्स अगर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जैसे मान लेते हैं x1 x2 x1 y1 z1, कल भी आपको बताया गया था, और दूसरा है x2 y2 z2। अगर आपने इसके डीआर्स निकालने हैं तो सिंपली आप क्या कर दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के इनके डीआर्स को पता कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। जैसे मान लेते हैं r बराबर है ए की वैल्यू हम मानेंगे ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, तो ये जाएगा x1 i y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा b माइनस ए, व्हाट इज b माइनस ए, दैट इज x2 माइनस x1। देखो मैंने डिफरेंस पहले निकाल ले रहा हूँ, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k, ये हो गया, मैंने b माइनस ए और डायरेक्टली निकाल लिया, ठीक है, यहां से हो गया, ठीक। अब आप कंपेयर करेंगे तो r बराबर, बल r है क्या दोस्तों, ये है xi प्लस yj प्लस zk। भाई कंपेयर कर दो xi के कंपोनेंट को, तो x बराबर आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। सो x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर क्या आ गया, लैम्डा आ गया। सिमिलरली बाकी को कंपेयर करेंगे, ऐसी y बराबर आएगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, समझ रहे हैं। सो y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा, वो भी लैम्डा आ जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा आएगा z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1, वो भी लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इन तीनों को बराबर रख दे तो इक्वेशन आ जाती है x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 and z minus z1 बट्टे z2 minus z1. So this is the Cartesian equation of a straight line in a space which is passing through the 2 points, and 2 points are fixed, and with the direction ratio क्या होंगे, x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1. So these are the direction ratio of a straight line जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरह से आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि आपकी दो पॉइंट से पास होती है, और इसके अलावा उसकी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यही दोस्तों आपका आगे दिया हुआ है, जो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, दैट इज x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। नाउ फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो ये है, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट, ठीक है। तो आप देखिए कि वेक्टर इक्वेशन करनी है लाइन की जो कि इससे गुजर रहा है, ठीक है, और पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट, मतलब कि एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसके दोस्तों आपने क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक लाइन है, जब वो इन दो पॉइंट्स को गुजर रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से उसका क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन
रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो सिंपली क्या हो जाएगा भैया, बी माइनस, यानी कि डिफरेंट के उसके डिफरेंस के आपके क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई फाइंड द इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपने सिंपली करना क्या है, आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली हो जाएगा आर बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए है इससे पास हो रही है, इससे पास हो रही है, तो क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ये किसका काम करेगा, इसके डी आर का काम करेगा, क्योंकि ये पैरेलल है, इसके एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। इट्स जस्ट लाइक कि भैया जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था कि आर बराबर लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, ए से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर एक ये जो हमारी लाइन है, मान लेते हैं हम इस लाइन की क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, और वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो मुझे सिंपली क्या चाहिए, इस लाइन का दोस्तों क्या चाहिए, डी आर चाहिए। समझ में आया, तो इसका डी आर कैसे निकलेगा, आप जानते हैं भैया कि दो पॉइंट से पास हो रही, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो लैम्डा यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और कुछ ही नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो आई माइनस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, -2j, और ये आपका दोस्तों के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये उस कॉन्सेप्ट से दोस्तों निकाला हमने। देखा जाए तो ये पहला वाला ही कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। अब ये जो वेक्टर है इसको दोस्तों इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन से मतलब इसका सपोर्ट दिया हुआ है, यानी कि लाइन दी हुई है जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है। अब दो पॉइंट से जब पास हो रही है तो बस आपको क्या करना है, इसका डीआर निकालना है। इसका डीआर क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब बाकी अगर आप इसकी इक्वेशन निकालना चाहो नॉर्मल फॉर्म में, मतलब कि जो हमारी पार्टीशन फॉर्म होती है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू बट्टे दो, वाई माइनस वन, यहाँ पर वन है तो y माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा बट्टे माइनस दो, और ये हो जाएगा z माइनस वन बट्टे वन। ये दोस्तों इसकी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, सो कार्टेशियन इक्विवेलेंट फॉर्म ये हो जाएगी। अब यहाँ पर तक बताइए, किसी को कोई डाउट है तो, कोई दिक्कत यहाँ पर तक बताइए, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस दोस्तों आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसके डीआर्स पता करिए। अब डीआर्स पता करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, या x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है और इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे। आप इसको दोस्तों सिंपली इधर ले आइए, हो जाएगा 2y माइनस फाइव बट्टे माइनस तीन। इसको दोस्तों आप अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस वन बट्टे क्या लिख दोगे, जीरो, तो z प्लस वन बट्टे जीरो। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इस टाइप की फॉर्म में लिख देंगे। इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो z प्लस वन बराबर क्या है, जीरो, तो z प्लस वन बट्टे जीरो। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंपेयर कर लिया, क्योंकि यहाँ से अगर आप बराबर लैम्डा रखोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन ही निकल के आएगी। ठीक है, तो बस ये आपकी फॉर्म आ गई। अब आपने सिंपली करना है क्या है, पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। देखिए बट्टे दो है, यहाँ पर टू नहीं होता है, यहाँ पर देखिए y माइनस वाई वन है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y माइनस पांच बट्टे दो, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, माइनस तीन बट्टे दो, नीचे आप लिख लेंगे दो। ठीक है, अब दोस्तों ये आपकी प्रॉपर फॉर्म निकल के आ गई, x माइनस वन बट्टे ए, वाई माइनस वाई वन बट्टे बी, और z माइनस जेड वन बट्टे सी। तो यहाँ से दोस्तों इसके जो डी आते हैं वो कितने आते हैं, टू माइनस तीन बट्टे दो कॉमा जीरो। ये तो दोस्तों इसके क्या आ गए, डी आ गए। अब आपको क्या निकालना है, इसका आपको एलिमेंट निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस नौ बट्टे चार, यानी कि दो बट्टे दो का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा चार प्लस नौ बट्टे चार, यानी कि चार चको सोलह, चार चको हो गया सोलह, और सोलह और नौ कितना होता है, पच्चीस, तो पच्चीस बट्टे चार का स्क्वायर रूट, यानी कि पांच बट्टे दो हो गया। तो पांच बट्टे दो ये हो गया, तो पांच बट्टे दो से आपने डिवाइड कर देना सबको, पांच बट्टे दो से डिवाइड कर दो, यहाँ पर तो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे चार बट्टे पांच, ये दो से दो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस तीन बट्टे पांच कॉमा जीरो। ये दोस्तों आपके क्या आ गए, इसके डायरेक्शन
कोसाइंस आ गई, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लोगे, डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल लोगे, 4/5 माइनस 3/5 कॉमा 0, ठीक है। इसके अलावा क्या करने हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है दोस्तों, सिंपली होती है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आर बराबर ए प्लस लेमडा बी है, तो भाई कैसे हो जाएगा, देखिए सिंपली आर बराबर हो जाएगा, देखिए ए किससे पास हो रही है, अब ए की जब बात आएगी तो ये होगा, ठीक है। ये 2 हो गया, 5/2 हो गया और -1 हो गया, ठीक है। तो ए वेक्टर की मैं जब बात करूंगा तो क्या होगा, 2i प्लस 5/2 जे, ठीक है। ये माइनस में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। यहाँ से हो जाएगा आर बराबर 2i प्लस 5/2 जे माइनस के, ये इस तरह से आ गया, प्लस लैम्डा इंटू, नाउ दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2i माइनस 3/2 जे प्लस 0k। तो ये दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको चाहो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज वैसे कोई आवश्यकता नहीं रहती, आंसर आपका इसी में ही दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ठीक। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों एंगल बिटवीन द टू लाइंस। आपको बताना है कि दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। सबसे पहले समझने वाली बात है दोस्तों कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है L1 और दूसरी स्ट्रेट लाइन है L2। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर दोस्तों B1 के पैरेलल है, ये लाइन अगर B2 के पैरेलल है, तो आपको इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालने के लिए बस सिंपली क्या करना पड़ेगा, B1 और B2 के बीच का जो एंगल होगा वही आपका चल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो इनके DC या DR से उनके बीच में जो एंगल है वही दोस्तों आपका क्या है, एक्चुअली द लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, सिंपली आपको भैया वेक्टर में जो हमने स्केलर स्केलर प्रोडक्ट बताया था उसकी मदद से आप निकाल लोगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, b1 डॉट b2 बट्टे मॉड b1 b2, ठीक है ना। अब सीधी बात है भाई, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या हो जाएगी, b1 डॉट b2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप अगर आपको इसके डी पता है, यानी कि a1 b1 c1, और इसके आपको पता है a2 b2 c2, तो सिंपली क्या होना चाहिए भैया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, जो कि हमें डीआर के टर्म में हमने पहले भी पढ़ा था, डीआर और डीसी के टर्म में। तो सिंपली क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। तो अगर आपको कभी कभार क्या होता है कि इक्वेशन दी हुई होगी आपको कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, आपको सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर वाली लाइन के डीआर निकालो, नीचे वाली लाइन से डीआर निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो भाई कितना आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जो डीआरस हैं वो आपके क्या होंगे, होने चाहिए सेम रेशियो में होने चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि सिंपल सी बात है कि b1 और b2 आपके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो b1 कैन बी रिटन एज ए लैम्डा b2। तो b1 बराबर है लैम्डा b2, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, b1 बटे b2, यानी कि इनके आपस में जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि जो इनके डीआर हैं वो आपके सेम रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। अब इसी को दोस्तों आप चाहें तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है, अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, इसको भी और इसको भी चाहो तो ये जो इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा L1 बट्टे L2 बराबर M1 बट्टे M2 बराबर हो जाएगा N1 बट्टे N2, यानी कि डीसी और डीआर दोनों के टर्म में आप इसको निकाल सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आप दोस्तों इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप, जैसे मैंने पहले बोला कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इन टर्म्स ऑफ डीआरस, और इसी तरह से कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म इन टर्म्स ऑफ डीआरस। ओके, नाउ यू कैन कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ डीसी एज वेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। देखिए पहले आप इसको क्या करो, प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, x-2/3 y+1/-2 बराबर लिखोगे z-2/0, ठीक है। और दूसरी है x-1/1, यहाँ पर है, देखो प्रॉपर फॉर्म में लिखो, यहाँ पर आप लिख लोगे 2 कॉमन ले लोगे, हो जाएगा y+3/2 बट्टे हो जाएगा 3/2 बराबर हो जाएगा z+5/2। पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, x-x1 y-y1 z-z1, ये प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंगल निकालना है इनके बीच का। तो भैया ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2,
आपको इनके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल आपको पता है क्या होता है, b1 डॉट b2 बट्टे मॉड b1 मॉड b2। तो सिंपली क्या करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बट्टे अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो आप जब इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 1, ये हो जाएगा -2 गुणा 3 बट्टे 2 प्लस 2 गुणा 0। ऊपर वाले पार्ट को देखो तो ये 0 आ गया। साफ साफ है कि इसका प्रोडक्ट इससे करते हैं, इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे, इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे, तो देखो 0 आ गया, क्योंकि ये तो आपका कट गया, 3 में से 3 गया 0। इसका मतलब ये क्या है, लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही ये आसानी से 2 मिनट में प्रूफ भी हो जाएगा और इक्वेशन में आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों ये क्या कह रहा है, शो दैट दीज लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। अब ये पैरेलल होंगी तो इसका मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, कि जो इनके डीसी या फिर हम कह सकते हैं डीआरस होते हैं, वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है ना, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपके क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस है ना, हाँ ठीक। तो इस तरह से ठीक, तो ये आपका दोस्तों किस तरह से प्रूफ किया जाएगा, देखिए मतलब कि आपने क्या करना है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इक्वेशन को दूसरे में सेटिस्फाई करें, 3/4 2/3। वैसे तो खैर ये प्रॉपर फॉर्म में है, लेकिन चलिए आप ये भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है ना, देखिए ये है 3 डायमेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की मैं बात करूं तो देखिए, अब जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन में जनरली होता क्या है ना, कि या तो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या फिर क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर पढ़े स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में दोस्तों क्या हो सकता है कि लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉट इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, मतलब कि इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, और इसके अलावा ना ही पैरेलल और नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब कि नॉट इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। और ऐसी लाइनों को क्या बोला जाता है दोस्तों, नॉन कोप्लेनर लाइन बोलते हैं। नॉन कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन में नहीं। तो ये अभी फिलहाल वही वाला एग्जांपल दिख रहा है, नॉन कोप्लेनर लाइन वाला, जिसको कि हम स्क्यूड लाइन बोलते हैं, स्क्यूड लाइंस। तो ऐसी लाइन जो कि ना ही पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। अब ऐसी जो लाइन होती है कहां पर होती है, स्पेस में, मतलब कि क्या होंगी, डिफरेंट प्लेन में होगी, एक इस प्लेन में होगी, एक दूसरे प्लेन में होगी, मतलब 2 डिफरेंट प्लेन में लाइन होगी। एक ही प्लेन की बात करें, जैसे आपका एक पन्ना है, आप अगर अपनी कॉपी में पन्ना को रखेंगे तो भैया लाइनें या तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होगी। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए एक एक आपका प्लेन है, मतलब कि नीचे एक्स वाई प्लेन है, एक वाई जेड प्लेन है। तो डिफरेंट डिफरेंट में अगर प्लेन में अगर लाइनें हैं तो हो सकता है कि वो क्या हो, नाइदर इंटरसेक्टिंग हो ना ही वो पैरेलल हो। तो इस केस में अभी फिलहाल a1/a2 वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक क्या करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल के दूसरे में देखना पड़ेगा कि क्या वो उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। इस टाइप से दोस्तों हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, मैं इसको दोस्तों लैम्डा मान लेता हूँ, तो देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1, y बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, और z बराबर कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, सो दीज आर द जनरल पॉइंट। ठीक है, अब इसको दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, ये तो इसके जनरल पॉइंट हो गए। इसके अगर मैं जनरल पॉइंट की बात करूँ तो इसके जनरल पॉइंट, चलो इसको मैं मान लेता हूँ म्यू मान लेता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 4 म्यू माइनस 2। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 3 म्यू प्लस 1, 3 म्यू प्लस 1, और z बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 म्यू माइनस 1। ठीक है, ठीक। अब अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि ये जो आपके समझ रहे हैं ना, कि यानी कि इंटरसेक्ट कहां पर करेगी, इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि अब इसके कोऑर्डिनेट इस टाइप की फॉर्म में होंगे और इसके इस टाइप की फॉर्म में। यानी कि दोस्तों जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ लीजिए कि इस लाइन के जो पूरे कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं L1 है, ये लाइन L2 है, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है पूरे इस टाइप की फॉर्म में होंगे, और इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट है पूरे इस तरह की फॉर्म में होंगे। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों फॉर्म के होंगे। समझ रहे हैं, तो यानी कि जहां पर इंटरसेक्शन है तो वहां पर क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। भाई यही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, तो अब अगर मैं यहां पर से देखूं तो क्या होगा कि मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को बराबर रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4 म्यू माइनस 2, और यहां से मैं रखूंगा 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर 3 म्यू प्लस 1,
और यहाँ से हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 बराबर हो जाएगा -2 म्यू माइनस 1। ठीक है, एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर हो जाएगा कितना, ये देखो ये हो जाएगा -2। ठीक है, इस इक्वेशन को तो मैं साइड में लिख देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ जरा पहले। ये देखो ये है 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू बराबर हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा -3 म्यू बराबर हो जाएगा +2। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो होना क्या चाहिए कि ये जो लैम्डा म्यू की वैल्यू है ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो मैं कहूंगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर वो नहीं करती तो इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन आता ही नहीं आता। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो 9 और कितना हो गया 17 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 तिया 9 यानी कि -9 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह से आता है ना आपका, तो कितना आ रहा है यहाँ पर सर आप देखेंगे तो एक सेकंड यहाँ पर, ठीक है ठीक, तो 3 तिया 9 4 दूनी 8, ठीक है, -4 में, ठीक, 4 तिया 12, अच्छा हाँ इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, 3 तिया 9 ये आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 4 दूनी 8 यानी कि लैम्डा हो जाएगा, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस, ये आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 हो गया -17, और अगर आपका ये -17 आता है तो यहाँ से 2 इंटू -17 -3 म्यू बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो 3 म्यू बराबर हो जाएगा 17 दूनी होता है 34 -2 यानी कि -36, और म्यू बराबर हो जाता है -3 एकम 3 और 3 दूनी होता है 6, यानी कि म्यू बराबर आपका कितना आ गया -12 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई -17, और म्यू की वैल्यू आपकी दोस्तों आपकी कितनी आ जाती है -12 आ जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर रख के देखो 5 इंटू लैम्डा यानी कि -17 प्लस 2 गुणा -12 बराबर -2 आता है, किसी भी हाल में लगता नहीं क्या आएगा, 17 पंजे 85 -12 दूनी 24, तो ये भैया -2 के बराबर तो आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो दोनों लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली कभी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ये दोनों की दोनों आपके दोस्तों क्या है, स्क्यूड लाइन से वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने समझ लें, ना ही दोस्तों ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो आप देख ही रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम रेशियो में नहीं होना, क्या चाहिए था 3/4 बराबर 2/3 बराबर 5/-2 होना चाहिए था, तो साफ साफ है कि नहीं हो रहा है। तो ना ही ये पैरेलल लाइन है, ना ही दोस्तों ये आपकी क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों की दोनों क्या है स्क्यूड लाइंस है। तो इनके बीच ही दोस्तों क्या निकाली जाती है, शॉर्टेड डिस्टेंस निकाली जाती है। हम कह रहे हैं ना शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द किसके बीच में निकाली जाती है, जो आपकी नॉन कोप्लेनर लाइन होती है, नॉन कोप्लेनर लाइन के बीच में ही शॉर्टेड डिस्टेंस दोस्तों निकाली जाती है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होगी तो उनके बीच की जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो तो अपने आप ही 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसको इस तरह से निकालना था, लेकिन फिलहाल अभी शॉर्टेड डिस्टेंस ना उसकी जगह पे हमें देखना पड़ेगा कि भैया लाइन मान लेते हैं अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक जगह पे आके सेम हो जाएंगे, और हमने क्या करना है लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकाल के उसको सेटिस्फाई कराना होगा। नहीं सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया आज का टॉपिक। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, अब अगला जो बैच रहेगा उसमें हम करेंगे कीवीएस पेपर को सॉल्व। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शो दैट द लाइंस एंड लाइंस आर इंटरसेक्ट, और इनको फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, पहले आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट निकाल लोगे एक्स वाई जेड, और ऐसे ही एक्स वाई जेड यहाँ से लैम्डा की फॉर्म में, यहाँ से म्यू की फॉर्म में, दोनों को आप आपस में रख के क्या करोगे सॉल्व करोगे, और जो सॉल्यूशन है वो तीसरी इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।